तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे आपको इसमें कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर का रासायनिक गुण पढ़े थे। तो ईथर का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल ईथर का रिएक्शन और दूसरा मिक्स ईथर का रिएक्शन। तो सिंपल ईथर का रिएक्शन बिल्कुल आसान होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है और दो तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। लेकिन मिक्स ईथर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मिक्स ईथर का रिएक्शन चाय के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब भी हम लोग कराते हैं तो वो जो है कि डिपेंड करता है कि ईथर में कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि ईथर में 0 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो लोअर ग्रुप जो है आयोडाइड का निर्माण करता है और वह SN2 ऑर्डर का फॉलो करता है। जबकि यदि मिक्स ईथर में आपको 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो वह जो है कि हायर ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप वही आयोडाइड का निर्माण करता है और वह SN1 ऑर्डर का पालन करता है। उस आधार पर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था कि आपको बनाने के लिए 11.7 होमवर्क में दिया गया था आपको बनाने के लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 तीनों लिख दिए, तीनों का रिएक्शन HI के साथ कराना है। तो यह आप पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के इधर बहुत सारा कार्बन, यानी यह सिंपल ईथर नहीं है। यह कैसा ईथर हुआ? यह मिक्स ईथर है। इस पर आते हैं, यहाँ भी इधर देखते हैं तो इधर अलग तरह का कंपाउंड है और इधर अलग तरह का कंपाउंड है। तो यह भी सिंपल ईथर नहीं कहलाएगा, यह भी क्या कहलाएगा? मिक्स ईथर कहलाएगा। यहाँ पर आते हैं तो ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन CH2 और बेंजीनिंग है, एक तरफ केवल बेंजीनिंग है। तो यह भी सिंपल ईथर नहीं हुआ, यह भी मिक्स ईथर हुआ। तो यह तीनों मिक्स ईथर है। तीनों मिक्स ईथर का रिएक्शन HI के साथ कराना है। एग्जाम में भी मिक्स ईथर का ही रिएक्शन जनरली पूछा जाता है, सिंपल बहुत आसान होता है। तो यह तीनों मिक्स ईथर है। तो आइए मिक्स ईथर का रिएक्शन हम लोग बनाने से पहले सबसे पहले ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका हम लोग डिग्री पहचानते हैं, तभी जो है कि यह बनेगा, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो कार्बन है, इस कार्बन के एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड जुड़े हैं। तो यह जो आपका कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री हो गया। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। यह कितना हो जाएगा? आपको 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और यहाँ पर जो कार्बन है उसके भी एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो यह भी आपको 1 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों ही 1 डिग्री है। तो जब मिक्स ईथर में आपको 0 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो तो लोअर ग्रुप आयोडाइड बनाता है। तो यहाँ पर यह आपका लोअर ग्रुप हो गया क्योंकि इसमें कम कार्बन है, और यह आपको हायर ग्रुप हो गया क्योंकि इसमें अधिक कार्बन है। तो यह हो गया आपको लोअर ग्रुप और यह हो गया आपको हायर ग्रुप। यह हायर ग्रुप लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लोअर ग्रुप। तो यह लोअर ग्रुप है। तो यही आयोडाइड बनाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है वह इधर ऐसे टूटेगा तो क्या बनेगा? इस ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और H पर प्लस। तो आपको जो है कि यह जो है कि H और O मिलकर बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर CH3 और आपको CH3 के बाद यहाँ पर CH2, फिर C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका जो है कि यहाँ पर H है, इस H को हम लोग नीचे लिख दें। यहाँ पर CH2O पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर CH2 और CH3 यहाँ पर आपको प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यह कैसे टूटेगा? तो यह H पर प्लस और I पर माइनस, इस प्रकार से यह टूट जाएगा। तो बिल्कुल आसान है कि यह प्लस जो है इस माइनस के साथ जुटेगा और यह माइनस इस प्लस के साथ जुटेगा और यहाँ पर आपका जो है कि यह आंसर तैयार हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इस H को इसके साथ जोड़ देंगे और जो है कि जोड़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? आपको यह प्रोडक्ट को इसको जोड़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहाँ पर इसके साथ जो है कि H जुड़ जाएगा और I किसके साथ जुटेगा? इस पर प्लस और I पर माइनस। तो यहाँ पर CH3 CH2 और I जुड़ गया। अब प्लस में क्या बन जाएगा? तो प्लस में इसके साथ जो है कि H आके जुड़ जाएगा। तो यह बना लेगा आपको यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर आपको CH2, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर H CH2 और यहाँ पर O पर माइनस और H पर प्लस, यहाँ पर OH, यह कंपाउंड आपको बना देगा। तो यह आंसर में आपको मैकेनिज्म के साथ साथ आंसर भी बताया जा चुका है। तो इसको आप लोग साफ साफ अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम है, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको अलग बता रहे हैं।
लेकिन आप जब लिखेंगे तो इसमें साफ साफ इसको अच्छे से लिख लेंगे। अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें कैसा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है कि इसमें भी फिर डिग्री पहचानते हैं। तो यह जो कार्बन है यह 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन के एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है। और यह जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन, इस कार्बन के इधर भी कार्बन, नीचे भी और इधर भी, तीनों साइड कार्बन के कंपाउंड है। तो यह आपको हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। तो आपको बताया गया कि यदि मिक्स ईथर में जो है कि 3 डिग्री कार्बन हो तो हायर ग्रुप आयोडाइड का निर्माण करता है। यानी कि यह हो गया आपको हायर ग्रुप हो गया, और यह हो गया आपको लोअर ग्रुप। तो इसमें जो है कि 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो यही आयोडाइड बनाएगा, यानी कि बॉन्ड आपका यहाँ से ऐसे टूटेगा। तो इस पर प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यह इस माइनस के साथ यह H प्लस आकर जुड़ के क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आंसर, और यहाँ पर CH2 O और O के पास यह H आके जुड़ के बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। और हायर ग्रुप यह जो है आपको इधर को घुमा के लिखते हैं CH3, फिर CH2 इसको लिख दिए, फिर C, और यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3, और इस पर आ जाएगा टूटेगा तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस। तो इस प्लस पर यह I का माइनस आकर जुट कर यह आयोडाइड बना लेगा। तो इस प्रकार से इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। मैकेनिज्म आप समझ रहे हैं, चाहे तो आप जो है कि इसके मैकेनिज्म को अपने से लिख भी सकते हैं। तो यह जो है कि आपको जो है कि इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब आते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं यह तीसरा क्वेश्चन। तो इसका डिग्री अगर पता करते हैं तो यह 1 डिग्री हो जाएगा। और तो देखिए बेंजीन रिंग में आपको डिग्री से नहीं क्वेश्चन बनेगा, बेंजीन रिंग में आपको ध्यान देना होगा रेजोनेंस। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट हो रहा है। यहाँ पर रेजोनेंस के कारण यह बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यह बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा। तो यह बॉन्ड टूटेगा तो इस पर आपको आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा माइनस। तो आपको यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में आपको यहाँ पर ध्यान देंगे CH2 और O पर, यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर O और बेंजीन रिंग इसमें आपको जो है कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यह जो आपको माइनस आया, और यह कैसे टूटेगा, H पर प्लस और I पर माइनस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यह प्लस और यह माइनस बॉन्ड बना के फिनॉल बना लेगा, और I माइनस आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यह 2 तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर CH2 पर देखेंगे, यहाँ पर CH2 पर प्लस है और I पर क्या है माइनस है। तो यह आपको बॉन्ड बना लेगा। फिर बाहर क्या निकलेगा इसमें, तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस, यह आकर इस पर जो है कि यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो है कि O के साथ यह H आकर जुड़ गया, और क्या बना लिया आपको, फिनॉल बना लिया। तो इस तरह से देखेंगे कि यह क्वेश्चन आपको बन चुका है। तो यह क्वेश्चन आपको पिछला वीडियो में होमवर्क रूप में दिया गया था। यदि जो विद्यार्थी बना लिए अपना चेक कर लेंगे, जो नहीं बनाया है इसको देखकर और जो है कि सुधार कर अपना फिर से बना लेंगे। अब आइए जो है कि चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में कुछ और रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन बचा है, आइए उसको भी देखते हैं। तो आइए ईथर का जो अगला इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल। एनिसोल किसे कहते हैं, तो यदि मिथाइल बेंजाइल ईथर को हम लोग एनिसोल कहते हैं। यानी कि यदि ऑक्सीजन के एक साइड अल्काइल ग्रुप हो जाए, अल्काइल में मिथाइल ग्रुप और दूसरा साइड बेंजाइल ग्रुप, तो इसी को हम लोग एनिसोल कहते हैं। इसका कॉमन नाम हो गया एनिसोल। मिथाइल बेंजाइल ईथर को एनिसोल कहते हैं। आईपीसी नेम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसी को हम लोग एनिसोल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। तो यदि एनिसोल का रिएक्शन हम लोग जो है कि क्या कहते हैं कि एनिसोल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं AlCl3 के उपस्थिति में। किसी यह क्या है आपको अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। तो यदि एनिसोल का रिएक्शन हम लोग
अल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 के उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थोमिथाइलेनिसोल और पारामिथाइलेनिसोल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वास्तव में दो तरह का होता है, एक अल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्काइलेशन, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एसाइलेशन। तो आइए पहले अल्काइलेशन देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का अल्काइलेशन, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एसाइलेशन देखेंगे। तो अल्काइलेशन में क्या होता है कि ऑर्थो और पारा पर अल्काइल ग्रुप जुड़ता है एनिसोल में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइलेशन कहते हैं। यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 कहने का मतलब है कि शुष्क AlCl3 यानी सूखा हुआ AlCl3। तो यही हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन एनिसोल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन ऑर्थोमिथाइलेनिसोल एंड पारामिथाइलेनिसोल इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन इसलिए कि ऑर्थो और पारा पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। अगर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे तो वह कैसे डिफिनीशन लिखेंगे, जब एनिसोल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थोमिथाइलेनिसोल और पारामिथाइलेनिसोल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आइए इसका मैकेनिज्म हम लोग देखने, एक चीज और समझ जाइए कि यहाँ पर ऑर्थोमिथाइलेनिसोल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक और दूसरा नंबर यानी ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम ऑर्थोमिथाइलेनिसोल है। यहाँ पर पारा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम पारामिथाइलेनिसोल है। तो यह हमारे बुक में इसी तरह से दिया हुआ है। अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यह कैसे बनता है। मैकेनिज्म हमारे बुक में नहीं है, आपको एग्जाम में समय मिले तो मैकेनिज्म लिख सकते हैं, नहीं मिले तो समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा यह बताया जा रहा है। तो आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म देखेंगे कि यहाँ पर जब प्रोडक्ट 2 है तो 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगा। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं इसका हम लोग मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि यह एनिसोल जो है कि CH3O और यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में यहाँ पर सभी जगह H रहता है, क्योंकि यह रिएक्शन कर रहा है इसीलिए इसी को हम लोग लिखते हैं या इसी को दिखाते हैं। चाहे तो हम लोग सभी जगह H लिख सकते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन ऑर्थो वाला कर रहा है H, इसीलिए इसी को हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर निकलेगा और यह मिथाइल ग्रुप आकर ऑर्थो पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा CH3O और यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर CH3 जुड़ गया, साथ में HCl बाहर निकल गया। तो यह जो है कि आपको ऑर्थोमिथाइलेनिसोल बन गया। अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें आते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में CH3O और यहाँ पर आपका जो है कि बेंजीन रिंग लिए हुए है। अब यह बेंजीन रिंग जो है कि रिएक्शन करता है Cl और CH3 के साथ। तो Cl और CH3 के साथ रिएक्शन करता है AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, अब दूसरा स्टेप में पारा का पोजीशन का जो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, इसीलिए यहाँ का हाइड्रोजन दिखा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर निकलेगा और यह मिथाइल ग्रुप आकर पारा पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर O, यह आपका बेंजीन रिंग रहा और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप है और यह H और यह Cl HCl बन के यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो दोनों स्टेप का मैकेनिज्म हम लोग का क्लियर हो गया कि कैसे यह बना है। तो यह तो रहा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह अब हम लोग दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक अल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। तो अभी जस्ट पहले पढ़े अल्काइलेशन, अभी पढ़ने जा रहे हैं एसाइलेशन। तो एसाइलेशन क्या होता है, जब एनिसोल में एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है AlCl3 की उपस्थिति में,
तो ऑर्थो एसाइल एनिसोल और पारा एसाइल एनिसोल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग एसाइलेशन कहते हैं। तो एसाइलेशन में यह एसाइल क्लोराइड है, क्योंकि यहाँ पर कोलिन है, इतना ग्रुप हमारा एसाइल हो गया। तो यह एसाइल क्लोराइड हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन रहेगा तो एसाइल ब्रोमाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एसाइल क्लोराइड हम लोग लिए हुए हैं। इसका आईपीएसी नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। इसका आईपीएसी नाम क्या होता है? इथेनॉइल क्लोराइड। तो जनरली यही उपयोग किया जाता है एसाइल क्लोराइड, इसीलिए आपको बताया गया है एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन एनिसोल से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में। तो ऑर्थो एसाइल एनिसोल और पारा एसाइल एनिसोल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। यह हो गया आपका डिफिनीशन। अब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे? व्हेन एनिसोल रिएक्ट विथ एसाइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3, then ortho acyl anisole and para acyl anisole is formed. This reaction is called फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यह था हमारे बुक में लिखा हुआ है इतना, जो कि आपको बताया गया है। अब आइए इसका मैकेनिज्म हम लोग समझ लेते हैं कि यह जो है कि क्यों जो है कि कैसे बनता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, और जो है कि ऑर्थो और पारा पर क्यों जुड़ता है। यह आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर यह जो एनिसोल एक डोनर ग्रुप है, इसमें ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा देता है, और यह जब टूटता है तो इससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए यह ऑर्थो और पारा पर अटैक करता है। सेम चीज जो है कि आपको अल्काइलेशन में भी होगा। तो अब आइए देखते हैं कि यह कैसे जुड़ता है और कैसे कंपाउंड बनाता है। तो इसके लिए हम लोग को मैकेनिज्म देखना होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में ध्यान देंगे हम लोग कि दो स्टेप में दो प्रोडक्ट जब है तो दो स्टेप का मैकेनिज्म होगा। आते हैं हम लोग पहला स्टेप लेते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पर CH3 और O यहाँ पर बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर H लेते हैं, यहाँ पर Cl CO और यहाँ पर CH3 रखते हैं, और तीर के ऊपर लिखते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 रखते हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है कि ऑर्थो वाला हाइड्रोजन दिखाया गया, इसलिए कि यही रिएक्शन में भाग लेता है। बाकी सभी जगह हाइड्रोजन रहता है लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl टूटकर यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बना लेता है CH3 और O यहाँ पर फिर आपको बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर O और CH3 आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यह बना लेता है ऑर्थो इथाइल एनिसोल, और H और Cl क्या होता है? बाहर निकल जाता है। Cl इसमें से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यह कैसे टूटता है? तो यह कोलिन पर माइनस होता है, CO और CH3 इस पर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है, और यहाँ पर जो है कि H पर प्लस है, इस पर माइनस, इसीलिए यह प्लस इसके माइनस से आके जुड़ जाता है। H पर प्लस और Cl माइनस आपको जुड़कर बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि यहाँ पर H पर कार्बन पर यहाँ पर प्लस है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होता है। तो इस एनिसोल में ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होता है, इसीलिए यह ऑर्थो और पारा पर ही अटैक करता है। यही कारण कि ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण होता है। तब आइए पहला कंपाउंड तो हम लोग बना लिया, अब आइए दूसरा बनाते हैं। तो स्टेप सेकंड लिखते हैं, यहाँ पर स्टेप सेकंड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 के साथ यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग O, और यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग हो गया, और यह जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर पारा पर हाइड्रोजन लिखते हैं और रिएक्शन कराते हैं Cl CO और CH3 से, किसके उपस्थिति में? तो एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl क्या होता है कि बाहर निकलता है, और यह ग्रुप आके इसमें यहाँ पर पारा पर जुड़ जाता है। तो कंपाउंड बनेगा CH3O, यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर जो है कि क्या जुड़ेगा? तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3 एसाइल ग्रुप आकर पारा पर यहाँ पर जुड़ जाता है, और बाहर क्या निकलेगा? तो बाहर इसके साथ जो है कि यहाँ पर HCl क्या हो जाएगा कि बाहर निकलेगा, यहाँ से H और यह Cl, HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यह जो है कि साइड प्रोडक्ट जो भी है HCl, वह मेन रिएक्शन में नहीं रहता है, वह मैकेनिज्म में पता चलता है। आप चाहे तो 2 मोल HCl यहाँ भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं।
तो यह तरह इसका मैकेनिज्म। अब आइए समझाते हैं कि ऑर्थो पारा पर यह क्यों जुड़ता है। तो यहाँ पर साइड में बता देते हैं कि यह जो एनिसोल है, एनिसोल एक प्रकार का डोनर ग्रुप है। जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस में जो है कि ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है, और एसाइल ग्रुप जब टूटता है तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह प्लस वहीं जुटेगा जहाँ पर माइनस होगा। तो माइनस कहाँ है, ऑर्थो और पारा पर, इसीलिए यह ऑर्थो और पारा के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहीं पर अटैक करता है और वहीं पर जुड़ता है। तो यह हमारा जो रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल दो तरह का होता है। एक अल्काइलेशन जो कि पढ़ चुके हैं, अब दूसरा यहाँ पर एसाइलेशन अभी आपको मैकेनिज्म के साथ बताया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखेंगे। और जो है कि एक चीज और इसमें ध्यान देंगे, अभी आपको एक क्वेश्चन बनवा देते हैं हम, जो कि इसी आधार पर इस पर आपको डायरेक्ट डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है। तो आइए इसको लिखिए और याद रखेंगे। यह एक नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़े फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके आधार पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द रिएजेंट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में निम्नलिखित में कौन से रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और इंग्लिश वाले मीडियम के विद्यार्थी जो है यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएजेंट उपयोग किया जाता है। तो आप अभी पढ़े हुए हैं, तो उसमें जो है कि आपने देखा था कि कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो उसमें जो है कि एनहाइड्रस यानी कि सूखा हुआ AlCl3 उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं, सूखा हुआ AlCl3 हम लोग उपयोग करते हैं। तो सूखा हुआ जो AlCl3 है, अब यह किस नेचर का है, तो आप देखेंगे तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन का भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 एल्युमिनियम का और 3 क्लोरीन का शेयरिंग करने के बाद कितना हुआ, 6 बनाया। और आपको यहाँ पर चलिए स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है आपको 2 2 4 2 6 7, यहाँ पर जो क्लोरीन है 2 2 4 2 6 7, यहाँ भी क्लोरीन है 2 2 4 2 6 7। तो 7 1 8 7 1 8 7 1 8। तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन एल्युमिनियम पर हम लोग विचार करें तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 3 शेयरिंग किया, एक इधर से 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ पर 6। तो इसका बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हुआ। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की, एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 3 क्लोरीन से लिया और 3 इसका, अपना टोटल 6 ही हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जिसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। तो यह किस नेचर का है, तो यह लुईस एसिड नेचर का है। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो हम लोग AlCl3 का उपयोग करते हैं वह एक प्रकार का लुईस एसिड है, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जो भी पार्टिकल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है उसे लुईस एसिड कहते हैं, और जो ऐसा पार्टिकल जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या डोनेट करने की क्षमता होती है उसे हम लोग लुईस बेस कहते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया गया था, इसीलिए कहा जाता है बुक अच्छे से पढ़िएगा, स्टडी किएगा तो यह सब आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एग्जाम में क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पहले आपको आता था, लेकिन अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जो आप पढ़ते हैं उसी में से अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छे से पढ़ेंगे तभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आइए अब इसको हम लोग बना लिए। अब आते हैं हम लोग, अगला जो रिएक्शन हम लोग का है वो है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, यानी कि ईथर का लास्ट रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो कि नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल हम लोग का ईथर का लास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पर एनिसोल का रिएक्शन हम लोग जब कराते हैं, यह आपका एनिसोल है, एनिसोल का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पारा नाइट्रो एनिसोल का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो यह कैसे बना और क्या प्रोडक्ट बना, तो यह आपको आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है। अब आइए इसका बुक से कुछ एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यह कैसे बना है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट है, तो यह 2 स्टेप में बना होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं मैकेनिज्म।
तो यह इसमें होता क्या है कि स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर CH3O और यहाँ पर बेंजीन रिंग लिखा जा रहा है। तो यह जो आपको यहाँ से H और HNO3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, HO और NO2 के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं H2SO4। देखिए यह HN और ऑक्सीजन 2 एक 3 HNO3 यहाँ पर हो चुका है। तो यह इसी प्रकार से टूटता है। तो यहाँ से H और यहाँ पर आपको OH जल बन के बाहर निकल जाएगा और NO2 ग्रुप आकर नाइट्रो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा। तो यह कंपाउंड बना लेगा CH3O, यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपको जुड़ जाएगा, आपको NO2 आकर जुड़ गया और H और OH जल बन के क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल का निर्माण हो चुका। अब आते हैं स्टेप सेकंड देखते हैं। तो स्टेप सेकंड में हम लोग यहाँ पर स्टेप सेकंड में देखते हैं, यह CH3 है O और यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यह जो आपका बेंजीन रिंग है इसमें पारा पोजीशन का हाइड्रोजन यूज किया गया है। यहाँ पर HO और यहाँ पर NO2 HNO3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा और यह NO2 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा CH3O, यहाँ पर बेंजीन रिंग और इस रिंग में यहाँ पर आके NO2 जुड़ गया और H और OH क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब सवाल यह है कि यह NO2 ग्रुप जो है कि ऑर्थो और पारा पर ही क्यों अटैक करता है, क्यों ऑर्थो और पारा पर जुड़ता है। तो उसके लिए फिर आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो है यह जो आपको CH3 और O यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इसमें जब रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो और पारा पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है और यह जब टूटता है तो HO पर माइनस और NO2 पर प्लस चार्ज आता है। तो यह जो आपको OH तो H के साथ बॉन्ड बना के निकल जाता है, NO2 पर जो प्लस चार्ज है वह कहाँ जुटेगा, माइनस पर, और माइनस कहाँ होता है, ऑर्थो और पारा पर, इसीलिए वह ऑर्थो और पारा पर अटैक करता है और ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार यह जो चैप्टर है हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यह चैप्टर समाप्त हुआ आज आप लोग का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी लोग का कुछ कहना था सर कुछ क्वेश्चन है इसमें, बॉक्स डायग्राम में इंटेक्स क्वेश्चन है, उसको थोड़ा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आइए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो छूटा हुआ है एग्जाम्पल का और इंटेक्स क्वेश्चन का, उसको यहाँ पर कुछ आपको बता रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो कि 11.5 जो है कि क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग को बनाना है होमवर्क के रूप में। फिर आपको जस्ट यहाँ पर पाठनीत प्रश्न यानी इंटेक्स क्वेश्चन, इसमें 11.6 से लेकर 11.9 तक इस क्वेश्चन को बनाना है। और साथ में अभी जो आपको बताया गया है वो यहाँ पर पिछले क्लास में यह बताया गया था 11.6 एग्जाम्पल है, इसको भी आपको होमवर्क रूप में बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है। और अभी जो आपको पढ़ाया गया उस आधार पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पाठनीत प्रश्न जो है इसमें लिखा हुआ है इंटेक्स क्वेश्चन, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, आपको इसको भी बनाना है। यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जितना पाठनीत प्रश्न है और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये सभी आपको बताना है और बनाना है खुद से, और उसमें जो डाउट होगा वो हम बताएंगे। इस वीडियो में समय का अभाव के कारण इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि आधा घंटा और समय लगेगा। तो आप लोग जो इस सारे क्वेश्चन को, इंटेक्स क्वेश्चन और जो है कि एग्जाम्पल का जो भी क्वेश्चन है उसको खुद से घर पर बनाइए। अगले वीडियो में इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद जो है कि आपको नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, एमीन चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन और ईथर पढ़ेंगे। तो इसमें जितना क्वेश्चन है आपको इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन जो अभी आपको बताया गया है उन सबको बनाइए, और जो नहीं बने उसके लिए कॉपी में जगह छोड़ देंगे। कल अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर बनाएंगे, समझाएंगे, तो आप उसको लिख लेंगे। आज समय के अभाव के कारण इसको हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो ठीक है, इसको पढ़िए और इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।
चलिए एक बात आप लोग को और बता दे रहे हैं कि अभी जो है कि क्लास खुलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कि पेशेंट तो घट रहा है, मरीज अब कोरोना का नहीं मिल रहा है, साथ में कोरोना कुछ कम भी हो गया है। इसीलिए जो है कि बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे थे, फेक न्यूज कुछ विद्यार्थी बताए कि सर अगले जो है कि 1 तारीख से 2 तारीख जून से क्लास खुलने वाला, तो उन सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। जब भी ऑथेंटिक कुछ न्यूज आएगा आपको यूट्यूब पर ही बताएंगे कि कब क्लास खुलेगा और कैसे खुलेगा, उस सारा जानकारी आपको इसी पर दिया जाएगा। तब तक आप लोग इसी से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। जिस विद्यार्थी को नहीं पता है उनको बता दीजिए, ताकि क्लास खुलेगा तो हम लोग डायरेक्ट फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे और लास्ट में जो कि ऑर्गेनिक के बाद फिर आपसे रिवाइज करा देंगे। इसमें कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको पाठनीत क्वेश्चन है, जो चैप्टर के लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको कन्वर्सन है, उसके बाद और सारा क्वेश्चन है, तो उन सबको भी आप खुद से बनाइए, जितना बने वो बनाइए। पहला चैप्टर का हेलोअल्केन हेलोअरीन का भी बनाइए, अल्कोहल फिनोल ईथर का भी बनाइए, इसके बाद एमीन पढ़ेंगे, सबका बनाइए। और जब क्लास खुलेगा तो उन सबको हम लोग बोर्ड पर एक्सप्लेन करके अच्छे से बना देंगे। जितना बनता है बनाइए, नहीं बने उसको जगह आप लोग छोड़ दीजिए। अगर उस सब पर हम लोग जाते हैं तो सिलेबस हम लोग का थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, इसीलिए अभी हम केवल इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन और अच्छे से आपका पार्ट पढ़ा दे रहा है। इसके बाद जो है कि आपके जो लास्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्लास खुलेगा तो बोर्ड पर आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। उसके लिए या तो जगह छोड़ दीजिए, नहीं तो एक अलग कॉपी रख लीजिएगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए लोग।